गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। फ्यूचर हैजिंग की इस सीरीज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों, जहां पे मैं आपको सिखाने वाला हूं किस तरह से फ्यूचर को हेज किया जाता है, कम कैपिटल के साथ बड़ा प्रॉफिट कैसे किया जाता है। ठीक है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको समझ में आए और आपको ऐसी स्ट्रेटेजी सीख पाओ जहाँ पे आप कम कैपिटल लगा के एक बड़ा प्रॉफिट है उसे हासिल कर सको और कम से कम लॉस में। ठीक है, ऐसी स्ट्रेटेजी और इस तरह से कोई आपको किसी और चैनल में आपको देखने को नहीं मिलना है, जैसा मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ कि किस तरह से फ्यूचर को हेज करने के बाद कम लॉस में बड़ा प्रॉफिट को हम किस तरह से टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले रीज़न बता देता हूँ कि किस बेस पे हमने इस पोजीशन को रिलायंस की हमने बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मंथली का ऑर्डर ब्लॉक है दोस्तों। ठीक है, ये वाला मंथली का ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ से मार्केट ने टैप करने के बाद मार्केट में एक बुलिश रैली देखने को मिली थी। ठीक है, लेकिन अब किस बेस पे हमने सेलिंग किया है उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वीकली के टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं तो यहाँ पे ऐसा कोई सिनेरियो नहीं दिख रहा है इसके अलावा कि जहाँ से मार्केट में एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली थी, तो यहाँ से बाइंग आ सके। ठीक है, तो यहाँ पे अपना टारगेट क्या रहेगा कि यहाँ तक हम टारगेट को ले सकते हैं कि मार्केट यहाँ तक आए। ठीक है, तो हमने इस बेस पे हमने यहाँ पे पोजीशन बनाई है। ठीक है, और देखो लोअर टाइम फ्रेम में हमने क्या देखा उसके बारे में बात कर लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में हमने क्या देखा कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है दोस्तों। ठीक है, ये देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक है जो कि वीकली का है कि मेजर रेजिस्टेंस का यहाँ पे ये काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो जो कि यहाँ पे मार्केट ने एक बार टैप करने के बाद रिएक्शन अच्छा खासा यहाँ पे हमें देखने को मिला था। ठीक है, तो हमने क्या किया, डेली के टाइम फ्रेम में जाके हमने क्या देखा कि मार्केट ने ये वाले ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी को टैप करने के बाद एक अच्छा खासा यहाँ से फॉल हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने क्या देखा कि मार्केट ने ये वाला इंड्यूसमेंट यहाँ पे लिया है, उसके बाद ये ब्रेक किया। तो ये इंड्यूसमेंट हो गया और उसके बाद हम क्या देखते हैं, हमें कोई ऑर्डर ब्लॉक मिले या फिर एफसीजी मिले जहाँ से हम सेलिंग कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट बाइंग कैंडल दोस्तों वीकली की अरे डेली की यही है कि जहाँ से मार्केट ने टैप करने के बाद यहाँ पे एक एफसीजी भी है, वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है, जिसे टैप करने के बाद मार्केट ने यहाँ से एक अच्छी खासी है बियरिश मार्केट यहाँ पे हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हमने क्या किया, देखो कल के दिन हमें यहाँ पे एक अच्छी खासी एक सेलिंग देखने को मिली थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि मार्केट उसे टैप करने के बाद यहाँ पे ऐसे यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था और एफपीजी भी थी जहाँ पे मार्केट टैप करने के बाद मार्केट ने एक रिएक्शन दिया। ठीक है, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके हमने और लो टाइम फ्रेम में जाके कंफर्मेशन के लिए क्या देखा कि मार्केट कहाँ पे टैप करने के बाद गिर रहा है। तो मार्केट में ये ऑर्डर ब्लॉक बनाया और एफएसजी भी मार्केट ने अच्छी खासी बनाई। ठीक है, तो वहाँ पे मार्केट ने टैप करने के बाद फिर से मार्केट है वो डाउन साइड की ओर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपनी पोजीशन है वो बना ली है जहाँ पे आपको दिखा दूँ कॉस्ट टू कॉस्ट समथिंग चल रहा है। ठीक है, ये करीबन हमारा 2500 के आसपास का इसमें प्रॉफिट चल रहा था दोस्तों। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, फिर से पोजीशन को बनाए क्योंकि हमने जो हेज लिया था हमने गलत हेज को बाय कर लिया था जिसमें हमारा बड़ा लॉस हो सकता था। ठीक है, लेकिन अब हमने राइट हेज को यहाँ पे हमने पिकअप कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है लॉस को लेकर। ठीक है, दिखा दे रहा हूँ किस तरह से क्यों और मैं आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे एनालिसिस में जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे देखो लॉस कितना है अपना, कम से कम मार्केट कहीं भी चला जाए इससे ज़्यादा लॉस हमारा होने वाला है नहीं है। लेकिन एक बड़ी बात बता दूं, प्रॉफिट देखो यहाँ पर दोस्तों कितना होने वाला है। माना कि इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं आ सकता है क्योंकि मार्केट इतना ड्रॉप डाउन नहीं हो सकता है। ठीक है, कि मार्केट इतना बड़ा प्रॉफिट दे सके, लेकिन यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट हमारा 1240 के आसपास हमने जो टारगेट रखा है, अगर मार्केट वहाँ पे आता है 9 से 10 हज़ार का प्रॉफिट यहाँ पे हमें हो सकता है। लेकिन लॉस देखो, जीरो लॉस गिने तो 20,000 रुपये लॉस नहीं गिना जाएगा जितना हम ऑप्शन में एक दिन में कर लेते हैं, है ना दोस्तों, क्योंकि ये अपना लॉस नहीं गिना जाएगा, कम लॉस है। अगर मार्केट 1210 के आसपास या फिर 1220 के आसपास ही आ जाता है, यहाँ पे देखो यहाँ पे हमने जो पोजीशन बनाई है वो जो टारगेट लेके चले वो 1240 के आसपास का लेके चले, जिसमें हमारा करीबन प्रॉफिट आ सकता है वो आ सकता है 9-10 हज़ार के आसपास। लेकिन अगर मार्केट में मेजर हाई जो हमने ये टारगेट रखा है अगर 1100 आसपास आ जाए तो यहाँ पे करीबन 40 से 50 हज़ार रुपये का यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो सकता है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रहा है
इसलिए, वरना मैं आपको यहाँ पे बता देता कि कितना प्रॉफिट यहाँ पे हमें हो सकता है। ठीक है दोस्तों, कैसी लगी आपको फ्यूचर? देखो यहाँ पे दिख रहा है, देखो कितना मैक्स प्रॉफिट हो सकता है यहाँ पे, और एक अच्छा खासा यहाँ पे हमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अगर 1130 के आसपास आ गया तो यहाँ पे 60,000 के आसपास का हमें प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, जो कि हमने कितना कैपिटल इसमें लगाया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपना कैपिटल लगाया है सिर्फ 40,000 रुपये का मार्जिन हमने सिर्फ यूज़ किया है दोस्तों। ठीक है, 40,000 में अगर हम 40,000 का प्रॉफिट मिल जाए तो एक बड़ी बात होती है, अपना कैपिटल डबल हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपना जो लॉस है वो मेजर है, कम से कम लॉस है। ठीक है, देखो अब हमारा लॉस यहाँ पे भी फिक्स रहेगा, हो सकता है 900 रुपये का भी लॉस ना दे। क्यों? क्योंकि तब तक तो हमें ये पुट हमने जो बाई किया वो भी हमें प्रॉफिट देगा, अगर मार्केट, अरे हमने जो कॉल बाई किया वो भी हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले, अगर मार्केट इससे सर्टेन नहीं करते, इसके ऊपर निकल जाता है, ये जो पोजीशन है इसके ऊपर अगर मार्केट निकल जाता है तो यहाँ पे हमें अपना जो है लॉस है वो बुक कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे दूसरी कोई भी सिनेरियो देखने के बाद यहाँ पे हमें फिर से फ्यूचर हेजिंग की एक, फिर से एक फ्यूचर को हेज करके पोजीशन बनाएंगे। जो भी मैं होगा वो आपके साथ लाइव इसमें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर आप भी सीखना चाहते हो ऑप्शन हेजिंग किस तरह से करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी फ्री में वीडियो नॉलेजेबल और किस तरह से हमने इस पोजीशन को बनाया उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने फ्यूचर को तो शॉर्ट कर दिया, वो तो हमें कोस्ट टू कोस्ट चीज़ भाव में भी मिले उसमें लेना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने जो कॉल बाय किया है वो 1250 रुपये का कॉल किया है बाय। ठीक है, यानी कि इन द मनी है 1250 का यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका डेल्टा कितना है उसके बारे में, डेल्टा क्या होता है, किस तरह से हेज किया जाता है, किस तरह से पोजीशन को मैनेज किया जाता है, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से और किस बेस पे हमने जो पोजीशन है उसे बनाया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं ऑप्शन चेन ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रहा है। ये कहीं पे GST ओपन, ओके, इसमें से जाके ले लेते ऑप्शन चेन फॉर्म। ओके देखो, अब यहाँ पे क्या करते हैं, ग्रीक में जाके 1250, यानी कि यहाँ पे देखो डेल्टा कितना है, 75 का डेल्टा है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, 75 का डेल्टा मतलब यहाँ से अगर मार्केट 1 रुपया चला ना, तो इसका प्रीमियम है 0.5 तक, 0.7 तक चलने वाला है। 1 रुपया चलेगा तो 0.7 इसका जो कॉल है वो भी चलेगा, तो ऊपर हमें अब लॉस नहीं होने वाला है। ठीक है, और जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा वो भी इन द मनी चला जाएगा। ठीक है, तो एक टाइम पे हमारा लॉस है वो फिक्स है कि इसके ऊपर हमारा लॉस होने वाला है ही नहीं। ठीक है, लेकिन अगर प्रॉफिट की बात करें, देखो दोस्तों, अगर मार्केट ने हमारी डायरेक्शन में चला ना, तो इसका डेल्टा है ना वो कम होता जाएगा। देख रहे हो यहाँ पे जिस तरह से मार्केट नीचे जा रहा है इसका डेल्टा कम हो रहा है, लेकिन फ्यूचर में हमें 1 रुपये के हिसाब से ही हमें प्रॉफिट होने वाला है, इसलिए यहाँ पे कम लॉस में बड़ा प्रॉफिट हम ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रीज़न था, और किस तरह क्यों हमने हेज लिया था उसके पीछे का ये भी एक रीज़न था, क्योंकि 1250 का हमने कॉल है वो बाय किया था, जिसमें देखो यहाँ पे अगर अभी बात करूँ तो यहाँ पे देखो दोनों कोस्ट टू कोस्ट चल रहा है। ठीक है, ठीक है, अगर फ्यूचर प्रॉफिट दे रहा है तो यहाँ पे हेज में लॉस होगा, अगर फ्यूचर लॉस देगा तो यहाँ पे फ्यूचर में वो अपना प्रॉफिट होगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन अभी दोनों कोस्ट टू कोस्ट है। ठीक है, जहाँ पे हमने शॉर्ट किया वहीं पे अपनी पोजीशन है वो चल रही है, तो इसमें अभी कोई घबराने वाली बात है नहीं। और ये जो प्रॉफिट लॉस चल रहा है, ठीक है दोस्तों, वो ये जॉबिंग की वजह से चलता है। जॉबिंग क्या होता है, किस तरह से जॉबिंग को मैनेज करते हैं उसके बारे में भी आपको डिटेल में आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा। ठीक है, तो ये चैनल आपसे मिस ना हो जाए, ताकि आप एक अच्छे कम कैपिटल के साथ बड़ा प्रॉफिट की एक जर्नी है उसे आप भी एंजॉय कर सको। ठीक है दोस्तों, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी नॉलेजेबल तो यहाँ पे वीडियो को भी लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें जो भी ट्रेडिंग करते हैं उसको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।